नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को जाना था। उसके पहले हमने इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन के बारे में जाना था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स के, जो कि आपकी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। तो पहला रिमार्क्स जो है वो ये है कि जैसे जो आपका फील्ड होता है, फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्केलर्स कहते हैं और उन्हें जनरली हम अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा इन नोटेशन से डिनोट करते हैं, राइट। और जो दूसरी बात होती है वो ये है कि जो वी के एलिमेंट्स हैं, सेट वी जो होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं और उनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर के V1, V2, V3 एंड सो ऑन, इस तरीके के सिंबल से इसे डिनोट करते हैं। अगली जो बात है वो ये है कि जो फील्ड होता है, राइट, अगर फील्ड आपका रियल नंबर है तो जो वेक्टर स्पेस V होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल वेक्टर स्पेस, राइट। इसी तरीके से अगर फील्ड आपका सेट ऑफ रेशनल है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी फील्ड के अकॉर्डिंग ही जो वेक्टर स्पेस का नेचर है वो आपका कहलाएगा। अगर फील्ड आपका Q है यानी रेशनल है तो हम कहेंगे रेशनल वेक्टर स्पेस, और अगर फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इस तरीके से ये इसकी जो तीसरा रिमार्क्स है, तीसरी बात खास वो रही। अब अगली बात को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सेट जीरो है इसे हम लोग कहते हैं नल स्पेस या फिर जीरो वेक्टर स्पेस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये चौथी इसकी खास बात है। नेक्स्ट जो रिमार्क्स है वो ये हम लोगों को ध्यान देना है, बड़ा ही खास रिजल्ट है वो ये कि एनी फील्ड कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एस ऑफ एफ, राइट। यानी कि जो एफ एस है वो आपका वेक्टर स्पेस होगा। दैट मीन्स कि ये है कि एफ प्लस जो होगा वो आपका एवेलियन ग्रुप शो करना चाहिए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा वो आपका फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए, जहां पर आपका फॉर एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू एस एंड फॉर एवरी वी इन एफ, राइट। तो इस तरीके से ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे और ये जो है आपका यहाँ से इस तरीके से जो यूज करके, इसका रिजल्ट यूज करके कुछ उदाहरण जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं कि सेट ऑफ रियल आर और ओवर सेट ऑफ रैशनल, यानी आर ओवर क्यू और सी ओवर आर, सी ओवर सी या फिर आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, यानी कि एवरी फील्ड रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड, राइट। तो यहां पर आर जो है वो देखिए, यहाँ क्यू आर का सबसेट है, दूसरे वाले में सी ओवर आर जो लिखा हुआ है इसमें आर जो है वो सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सी खुद का सबसेट है और आर खुद का सबसेट है। तो इसलिए ये जो चारों उदाहरण है ये आपके वेक्टर स्पेस होंगे। लेकिन अगर रिवर्स कर दे, जैसे क्यू ओवर आर लिख दे, तो वो आपका वेक्टर स्पेस का एग्जांपल नहीं बनेगा, राइट। अगर आर ओवर सी कर देते हैं तब भी ये आपका वेक्टर स्पेस का एग्जांपल नहीं बनेगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं। अगली इसकी जो खास बात है वो ये है कि अगर एस कोई सब फील्ड है एफ का, राइट, तो क्या कह रहा है, यहां एफ भी कोई फील्ड है यानी फील्ड का सब फील्ड है, राइट। और फिर कह रहा है कि इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, क्या जो है कि ये जो एस है वो एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा। तो ये जो आंसर होगा ये देखिए, यानी कि इज एस एफ अ वेक्टर स्पेस, यानी एनी फील्ड, एनी सब फील्ड रिगार्डेड अ फील्ड, राइट, क्या वो वेक्टर स्पेस होगा। तो आंसर है कि नहीं, नॉट, या फिर नो, एस ओवर एफ इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, राइट। जहां यस क्या है, एफ का सबसेट है या यूं कह लो कि सब फील्ड है, राइट। तो इसके लिए हम लोग जो है एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सिंस √3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो √3 है वो आपका रियल नंबर है और साथ ही साथ में 1/2 जो है आपका रेशनल है। लेकिन जैसे ही हम इनका जो है प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू वी, जो अभी आपने पीछे देखा था, अल्फा इंटू वी करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि √3 इंटू 1/2 वो जो है आपका क्यू में बिलोंग नहीं करता। सो √3/2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, राइट। ये आपका इरेशनल हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है जो कि इसके क्लियरेंस के लिए काफी है, राइट। तो बढ़ते हैं अब आगे। जो है एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना ये है कि आर स्क्वायर ओवर आर क्या ये वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके अपने आंसर को जरूर बताइएगा। हम
आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।